Hey, awesome people, welcome to Geese Trading. So the chart that you are seeing in this picture, इस पे हम लोग एक नई कैंडलस्टिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम होगा बेल्ट होल्ड लाइंस. ठीक है, दिस बुक इज स्टीव नीसन जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स. ठीक है, सो हम लोग पहले तो इस चार्ट में हम लोग देख लेंगे और उसके बाद इस कैंडल साइकोलॉजी, इस बेल्ट होल्ड लाइंस कैंडल की साइकोलॉजी के बारे जानेंगे और ये क्या होती है इसके बारे जानेंगे और इससे रिलेटेड कुछ चार्ट्स देखेंगे और इसका क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है वो सब सीखेंगे. ठीक है, सो मैं इस कार्ड में आपको बताऊंगा कि ब्रेक एंड सीलिंग टेस्ट क्या होता है, ट्रेंड में हायर हाई हायर लो कैसे पहचानते हैं, साइंस ऑफ ट्रेंड चेंज क्या होता है, राउंड नंबर लेवल्स का इफेक्ट क्या होता है. ठीक है, सो वीडियो को पूरा देखिएगा, दैट कंटेन्स लॉट्स ऑफ नॉलेज एंड विल हेल्प यू लॉट इन योर ट्रेडिंग जर्नी. ठीक है, एंड विल गेन अ लॉट ऑफ दिस. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. सो बोलता है कि ऐसी लाइंस, ठीक है, ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न लाइंस जो अपने लो पर स्टार्ट हो जाए और हाई पे ट्रेड करे. ठीक है, मतलब अपने लो पे ओपन हो और नीचे की विक्स ना बनाए. ठीक है, एंड दैट क्लोज एक वाइट कैंडलस्टिक बने. ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेल्ट होल्ड लाइन. और उसी तरह से अगर एक ऐसी कैंडलस्टिक जो अपने हाई पे ओपन हो और लो के अराउंड क्लोज होने लगे, दैट इज कॉल्ड अ बेरिश बेल्ट होल्ड लाइन. ठीक है, और इसका कंडीशन ये होता है कि बेरिश बेल्ट होल्ड लाइन का टॉप जो है उसमें विग नहीं होना चाहिए और अगर बुलिश है तो उस पर लोअर में विक्स नहीं होना चाहिए. ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं. ठीक है, सो बोल रहा है कि इसमें 7 बॉटम होता है ना, बुलिश कैंडलस्टिक का, और बेरिश कैंडलस्टिक का 7 टॉप होता है. ठीक है, सो इस बात को याद रखिएगा. तो बोल रहा है कि द बेरिश बेल्ट होल्ड लाइंस इज अ लॉन्ग वाइट कैंडलस्टिक, जैसा कि हम लोग डिस्कस किए है ना. सो तो इफ द प्राइसेस आर हाई द अपीयरेंस ऑफ अ बेरिश बेल्ट लाइन टाइम्स अ टॉप रिवर्सल. बोल रहा है कि अगर किसी टॉप में एक बेरिश बेल्ट होल्ड लाइन मिले तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि टॉप रिवर्सल होने का चांसेस हो सकता है. और उसी तरह से अगर किसी बॉटम में, ठीक है, बॉटम एरिया में, ठीक है, अगर हमको एक बुलिश बेल्ट होल्ड लाइन दिखता है, मतलब अगर मार्केट का डाउन का रैली में हो रहा था और एक बुलिश बेल्ट होल्ड लाइन मिलती है तो कहीं ना कहीं ये चांसेस है कि दिस कैन बी द लो, है ना. ये लो है, अब इसके ऊपर मार्केट हाई की तरफ ट्रेड कर सकता है. ठीक है, सो ये इसकी साइकोलॉजी पैटर्न थी. तो बोल रहा है कि द लॉन्गर द हाइट ऑफ द बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक द मोर सिग्निफिकेंट इट बिकम्स. बोलता है कि जितना बड़ा हाइट होगा इस कैंडलस्टिक का, ठीक है, सपोज इसका हाइट जितना अच्छा होगा, ठीक है, दैट इज अ क्या बोलते हैं इंडिकेशन की इसका इंपॉर्टेंस बताता है. जितना बड़ा होगा उतना इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगा. ठीक है, सो बोल रहा है कि क्लोज अबव बेरिश कैंडलस्टिक बेल्ट होल्ड लाइन शुड मीन्स अ रिजम्पशन ऑफ द अप ट्रेंड. हाँ, अगर मान लीजिए अब जैसे मान लीजिए ये एक बेरिश ब्लैक होल्ड लाइन बनी थी, अब मान लीजिए नेक्स्ट 1-2 दिन के अंदर में एक ऐसी कैंडलस्टिक बनी है जो इस बेल्ट होल्ड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है, तो कहीं ना कहीं चांसेस होगा कि अब जो ट्रेंड है अपना रिज्यूम कर सकता है आपकी तरफ का. उसी तरह से अगर मान लीजिए एक बेरिश इन्वायरमेंट का बुलिश बेल्ट होल्ड लाइन के बाद एक ऐसी कैंडलस्टिक बनी जो इस बेल्ट होल्ड लाइन के नीचे का क्लोजिंग दे दिया, ठीक है, कुछ इस तरह से करके, तो देयर इज अ गुड चांस कि मार्केट जो है अब फिर से अपना डाउन ट्रेंड रिज्यूम कर सकता है. ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सिचुएशन. सो नाउ लेट्स स्टडी सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स दैट वी कैन सी हियर. ठीक है, सो इफ यू कैन सी, अभी हम लोग इसमें 5500 का प्लैटिनम में 5500 और 5000 के 2 लेवल्स थे जिसके अराउंड हम लोग मार्केट ट्रेड कर रहा था. ठीक है, एंड देन उसमें क्या हुआ है हम लोग थोड़ा सा सीख लेते हैं. ठीक है ना, सी एक बुलिश बेल्ट होल्ड लाइन जिसको हम लोग बुलिश बेल्ट होल्ड 1 भी बोले हैं. ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं कि मार्केट कितना अच्छा जो है ये अप साइड में दिया है. ऑल्सो दिस लो एंड दिस लो कंप्राइजेस अ ट्वीजर कैंडलस्टिक पैटर्न. ट्वीजर्स और बुलिश बेल्ट होल्ड लाइन 2 तरह की कैंडल्स एक साथ बनी है. सो दैट इंडिकेट्स कि कहीं ना कहीं जो डाउन रैली का जो हम लोग को रुकते हुए दिख रहा था अब अप की तरफ ये चेंजेस हो सकता है. ठीक है, सो नाउ लेट्स डिस्कस द सेकेंड सिनेरियो. ठीक है, दिस इज द बुलिश बेल्ट होल्ड लाइन 2. ठीक है, सो दिस इज द बेल्ट होल्ड लाइन. हाँ, यहाँ भी देखिए दोनों का बॉटम सेम है और कहीं ना कहीं ये भी ट्वीजर्स बता रहे हैं आपको. ठीक है, ट्वीजर्स हम लोग लास्ट सेक्शन में डिस्कस किए थे कि जिनके बॉटम्स या टॉप्स जो है सेम होते हैं. ठीक है, सो ट्वीजर्स के बारे में जिन्होंने वीडियो नहीं देखा यू कैन सी द प्रीवियस वीडियो. ठीक है, सो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि एक डब्लू फॉर्मेशन बहुत अच्छा से हमको यहाँ पे दिख रहा है. ठीक है ना, 5500 के अराउंड फिर रेजिस्टेंस लेकर के डाउन ऑल्दो जा रहा है, बट इनिशियली जो हम लोग को समझ आती है वो इस सब से ध्यान देना होता है. ठीक है, सो इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ चार्ट को और मैं आपको ये जो दिखाना चाह रहा हूँ
कि जब भी एक कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद मान लीजिए जैसे यहाँ पे ये बेल्टोल्ड लाइन बता रहा था कि ट्रेंड जो है अप की तरफ जाने का चांसेस है, लेकिन जब ये हरामी पैटर्न बन गया इसके बाद और उसका एक फॉलो थ्रू मिल गया ब्लैक कैंडलस्टिक का इस राउंड नंबर लेवल पे, तो उसका इम्प्लीकेशन हो गया बेरिश एंड दैट फॉर द मार्केट स्टार्टेड टू गो डाउन। ठीक है, तो वैसे भी ये जो मार्केट है इसमें कोई हायर हाइज या हायर लोस का सीन नहीं दिख रहा है। सो दिस मार्केट इज इन अ रेंजिंग मोड। तो इस दो रेंज के अंदर मार्केट फंसा हुआ है, ठीक है, और इसी के अराउंड मार्केट जो है ट्रेड कर रहा था। ठीक है, सो द मार्केट इज रेंजिंग और ट्रेडिंग, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि दोज ओनली हेल्प अस आइडेंटिफाई द ट्रेंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से हम लोग ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड जब ट्रेंड आइडेंटिफाई हो जाता है और उसका ट्रेंड चेंज किस तरह से होता है वो भी समझेंगे। तो देखिए भाई, मैं पहले आपको शुरू से बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो वी हैव अ पैटर्न, ठीक है, जिसपे हम लोग इसके अराउंड टॉप के अराउंड बार बार रेजिस्टेंस ले रहे थे। ठीक है, ऑल्दो वी हैव मेड लोअर हाईज, सॉरी हायर लोज हम लोग बना रहे हैं इसमें। ठीक है ना, और हम लोग कहीं ना कहीं जब इस लाइन को तोड़े हैं फिर इसका एक तो सीलिंग टेस्ट मतलब होता है कि जिस भी लाइन को आप तोड़िएगा, जिस भी लेवल को, उस पर एक बार आके रीटेस्ट करिएगा। ठीक है, रीटेस्ट किए फिर हम लोग देखिए बहुत अच्छे से हाई बनाए, हायर हाई देन वी हैव हायर लो। ठीक है, हायर हाई ये इसलिए हायर हाई नहीं है क्योंकि जो मेरे को दो तरह के मूव्स होते हैं। ठीक है, इम्पल्सिव और करेक्टिव। ठीक है, तो एक बात का ध्यान दीजिएगा कि हायर हाई का जो भी लेवल होता है, ठीक है, तो उसके बाद जैसे मान लीजिए ये पॉइंट अगर एक्स मूव है, एक्स डिस्टेंस का मूव है, तो हमको ऑलमोस्ट एक्स डिस्टेंस का ही मूव चाहिए। तो मान लीजिए नहीं मिला तो दैट इज कॉल्ड अ करेक्टिव वेव। ठीक है, मैं इसको अच्छे से एक बार अपने एक और वीडियो में हायर हाइज और हायर लो कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा। फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे मार्केट जो है बहुत अच्छा हायर हाई हायर लो बनाया, देन वी हैव हायर हाई हायर लो। ठीक है, फिर हम लोग जब हाई पे गए तो एक शूटिंग स्टार बन गया। ठीक है, तो दिस शूटिंग स्टार इंडिकेट्स, शूटिंग स्टार हम लोग जानते हैं कि इंडिकेट करता है कि हो सकता है मेरे को मार्केट में टॉप मिल गया है, तो एक शूटिंग स्टार बन गया और मार्केट जो है करेक्ट होते होते ये हायर लो तक पहुंच गया। ये देखिए इस हायर लो तक हम लोग, प्रीवियस हायर लो तक हम लोग मार्केट को पहुंचाए। देन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात ये दिखा है बेल्ट होल्ड लाइन। बेल्ट होल्ड लाइन क्या इंडिकेट करता था कि बेरिश मार्केट का जो हो सकता है टॉप रीच हो गया है, हो सकता है। सो एक बेरिश बेल्ट होल्ड लाइन बना, देन वी हैव मेड अ लोअर हाई एंड अ लोअर लो। सो दीज आर द साइंस ऑफ अ ट्रेंड चेंज। तो कहीं ना कहीं अब आगे जो है मार्केट में लोग इसका स्टॉप लॉस लगा करके नीचे की तरफ ट्रेड लेने का सोचता है। ठीक है, तो यही साइकोलॉजी है मार्केट का कि किस तरह से ट्रेंड चेंज होता है। इस तरह का सिम्बॉल्स और ट्रेडिंग आप बहुत जगह पे देखे होंगे। ठीक है, तो ये सब तरह का सेटअप बनते रहता है। सो नेक्स्ट जो एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल में भी हम लोग यही बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से दो बेल्ट होल्ड लाइन्स यहाँ पे बनी है, बैक टू बैक दो बेल्ट होल्ड लाइन्स बनी है, एंड देन मार्केट जो है एक समझिए कि हायर हाइज पे ही बन रहा था, देन बेल्ट होल्ड लाइन्स आके यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बता दी कि टॉप का सिंबल दे दिया है ना। सो उसके बाद जो है नीचे पे हम लोग एक मॉर्निंग स्टार सेटअप बनाए, जब हम लोग 330 के लेवल पे यहाँ पे बेरिश मतलब एक मॉर्निंग स्टार सेटअप बना दिए तो मार्केट फिर से है हायर साइड ट्रेड करने लगा। सो गाइस दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब आप डे कैंडल या वीकली कैंडल में इन सबको देखते हैं तो आपको बहुत क्लियर इंडिकेशन आता है कि अभी मार्केट में क्या होने वाला है। तो लॉन्ग टर्म व्यू कैंडलस्टिक्स के जानने से हमको मिलता है। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप बहुत अच्छे से कैंडलस्टिक देखें। बाकी मैं हर बार अपने जो भी कैंडलस्टिक्स बताता हूँ या फिर जो भी साइकोलॉजीज बताता हूँ, मैं उसके लिए लाइव क्रूड ऑयल पे या फिर M6 पे हम लोग ट्रेड करते हैं शाम 8:30 से लेकर शाम 11:30। तो यू कैन कम एंड जॉइन माई लाइव एंड विल सी इन लाइव मेकिंग ऑफ दीज कैंडल्स एंड किस तरह से ये ट्रेड होती हैं। ठीक है, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।